अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक 29 श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का उपसंहार किया है भक्ति योग के अंदर। और हमको ये कैसे पता लगा कि ये भक्ति योग में उपसंहार हो रहा है? ये कैसे कहें हम कि भक्ति योग है ये? क्योंकि भगवान ने 5वें अध्याय में पहली बार यहां पर माम शब्द का उपयोग किया है। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, कि जो ऐसा जानता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो जहां भी भगवत गीता में भगवान ने माम शब्द का उपयोग किया है, या मामेव, मय्येव, मामेकम, अहम, ये जितने भी शब्द हैं वे भगवान स्वयं की ओर अपनी छाती की ओर संकेत करके कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। जैसे हम लोग अपना दायां हाथ उठाकर और अपने जो हमारा हृदय है उसके ऊपर रख के कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ, मैं तेरे को ऐसा कह रहा हूं, एक आश्वासन दे रहे हैं। मैं मतलब भगवान स्वयं, नंदनंदन श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। तो वहां जब भगवान अपने को इंगित कर रहे हैं तो हम समझते हैं उसको कि वो भक्ति योग है, क्योंकि भगवान की 3 प्रतीतियां, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म है वो भगवान का केवल चित अंश है, ज्ञान अंश। परमात्मा भगवान का सत और चित, ये 2 अंश मिलकर बना है। सत का मतलब सत्ता, ब्रह्म में तो उसका आकार ही नहीं था। अब यहां परमात्मा में सत्ता का मतलब आकार आ गया, तो आकार भी है यहां पर और ज्ञान भी है, और वहां पर निराकार था वो। और भगवान जो है वहां पर सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। सच्चित आनंद, यही है भगवान का पूर्ण स्वरूप। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद है। और हमारा भी विग्रह सच्चिदानंद है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, उसमें भी आनंद अंश है, उसमें भी ज्ञान अंश है और उसमें भी सत्ता का अंश है, लेकिन वो क्षुद्र परिमाण में है। तो इसीलिए यहां पर यह स्थापित हो जाता है कि ये इस श्लोक में भगवान ने भक्ति योग के ऊपर उपसंहार किया है तीनों का। तो श्लोक में बता रहे हैं भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो हम लोग भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इसकी हम लोग
बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, कि भगवान हमारे सुहृद कैसे हैं और क्यों हैं। यदि देखा जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान को प्राप्त न हो, या भगवान का किसी के साथ, जिसके लिए भगवान का किसी से कोई स्वार्थ का संबंध हो, या वो प्राप्त करना चाहते हो। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि सत्ता उन्हीं की है मेन, और उन्हीं से सारी सत्ताएं प्रकाशित हुई हैं। तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा था भगवान ने, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि, कि ऐसा प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है जो उनको अप्राप्त है, तो भी वो कार्य करते हैं। वर्त एवच कर्मणि, तो भी वो कार्य करते हैं, भगवान लीला करते हैं। क्यों करते हैं भगवान लीला? क्योंकि वो परम करुणामय हैं, दया के सागर हैं वो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, करुणा के सिंधु हैं भगवान। स्वाभाविक रूप से सभी प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करते हैं वो, बार बार अवतीर्ण होकर इस पृथ्वी पर अपनी मधुर लीला के द्वारा सबके हृदय को आकृष्ट करके। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष और न। कृष का अर्थ है आकर्षण और न का अर्थ है आनंद, जो सभी जीवों को अपनी ओर अपने रूप से, अपनी लीलाओं से, अपने गुणों से आकृष्ट करके उनको आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे हैं वो कृष्ण, जिसका गान करके सब लोग भवसागर से पार हो जाए। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का कल्याण छिपा होता है। प्रत्येक क्रीड़ा में अगर वो किसी को दंड देते हैं या मारते हैं तो भी उनका अनुग्रह ही है, समझना होगा, उनकी कृपा ही है। उनकी कृपा कैसे है? क्योंकि अगर भगवान उसको मारते हैं किसी राक्षस को, तो नंबर 1, एक तो वो आगे और पाप करने से बचता है। नंबर 2, भगवान के हाथों से जो भी मारा जाता है उसको भगवान सिद्ध लोक पे भेज देते हैं, जहां पर ज्ञानी लोग रहते हैं। ब्रह्म सिद्ध लोक, सत्य लोक तो ब्रह्मा जी के लोक को बोलते हैं, लेकिन इसको मुक्ति लोक बोलते हैं। मोक्ष दे देते हैं उनको, सायुज्य मुक्ति देते हैं। तो प्राणी मात्र की रक्षा करने के कारण भगवान हुए हमारे रक्षक, प्राणी मात्र का हित करने के कारण हुए हमारे हितैषी, और प्रेम करने के कारण हुए हमारे प्रेमी। तो भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे हितैषी हैं, भगवान हमारे प्रेमी भी हैं। जो इस प्रकार जानता है उसको शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो वास्तव में ऐसे ही हैं, बिना किसी कारण के सुहृद हैं वो। फिर हमको किसी प्रकार का भय और चिंता क्यों हो, अशांति क्यों हो? कोई कारण ही नहीं है। जब वो परम ऐश्वर्यशाली है, परम प्रभावशाली है, परम सर्वशक्तिमान है, तो ऐसे भगवान का आश्रय लेकर हम अशांत कैसे रह सकते हैं? लेकिन लोग भगवान के इस रहस्य को नहीं जानते, और ये ना जान पाने के कारण ही लौकिक दृष्टि से जो हमें कभी हानि हो गई, कभी लाभ हो गया, तो उसमें सुखी दुखी होते रहते हैं। ये हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ हमारे हाथ पे है ही नहीं। ये तो प्रारब्ध क्या हाथ में है? हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार थे उसी से हमारा प्रारब्ध बना, और वही हमारे को हानि और लाभ में परिवर्तित हो रहा है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में। तो फिर सुखी दुखी क्यों हो? अगर हम ये मान लें कि भगवान हमें जो भी दे रहे हैं, चाहे वो हानि हो या लाभ हो, लौकिक दृष्टि से उसमें हमारा कल्याण ही छिपा है, अगर हम ये जान जाएं, तो फिर हम अशांत हो ही नहीं सकते। तो हम अशांत कैसे होंगे? अशांत नहीं हो सकते। तो जो व्यक्ति इस बात को बहुत दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है
क्या स्वीकार करता है वो? नंबर 1, भगवान मेरे सुहृद हैं, बंधु हैं, भगवान मेरे परम बंधु हैं। अहेतुक, अहेतुक का मतलब बिना किसी कारण के, कोई स्वार्थ संबंध नहीं है भगवान का मुझसे। मैं भगवान को क्या दे सकता हूं? भगवान मेरे प्रेमी भी हैं, और जो कुछ भी करते हैं वो मेरी हित के लिए करते हैं, मेरे मंगल के लिए करते हैं। भगवान का कोई भी विधान मेरे अमंगल के लिए नहीं हो सकता, हमारे अमंगल के लिए नहीं हो सकता कभी भी। यह हमें स्वीकार करना होगा दृढ़तापूर्वक। बस यहीं पर हमारी थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है हृदय की, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस वी बिकम डिस्टर्ब्ड एंड देन वी स्टार्ट कर्सिंग द सिचुएशन। परिस्थिति को हम लोग जो है वो बुरा भला कहने लगते हैं। जब हम किसी संकट से गुजरते हैं उस समय विक्षिप्त हो जाता है हमारा मन और हमारा चित्त, क्षुब्ध हो जाता है, हम चंचल हो जाता है। ये चंचलता का कारण ही यही है कि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है भगवान के ऊपर। और बहुत मुश्किल है विश्वास होना, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम बार बार इस बात को श्रवण करेंगे, भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे, भगवान के स्वभाव को जान पाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। होता है ऐसा। चाहे भले ही हमें अगर कोई परिस्थिति पैदा हुई और हम उसमें विचलित हो गए, कोई बात नहीं है, हो गए, लेकिन जैसे ही हमको स्मृति आएगी, अरे जो कुछ भी भगवान करते हैं वो तो हमारे भलाई के लिए करते हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारा कहीं ना कहीं इसमें मंगल छिपा हुआ है, तो फिर हम लोग शांत हो जाएंगे, हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो प्रत्येक घटना में, अवस्था में अगर हम उनकी दया देखें, ओतप्रोत उनका मंगल विधान देखें, तब हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो भगवान ने जो 3 बातें बताई, सारे यज्ञों के और तपों के भोक्ता, सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर, परम ईश्वर और परम सुहृद, यदि इनमें से एक बात भी मान लेंगे, एक बात भी, तो ही हमको परम शांति मिल सकती है। और तीनों बात मान ले तो कहना ही क्या। तो इन तीनों विशेषताओं के द्वारा भगवान हमसे क्या कह रहे हैं? नंबर 1, क्योंकि वो सभी यज्ञों के और तपों के भोक्ता हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपने लिए कुछ भी चाहना नहीं है, हमें किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानना है, हमें किसी वस्तु को अपना नहीं मानना है। यही है कर्म फल में अनासक्ति। जो हम लोगों ने कर्मयोग की बात की थी, तो यही कर्मयोग हुआ, कर्म के फल में अनासक्ति। ये तभी तो होगी जब हम किसी वस्तु को अपना मान ही नहीं रहे, भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं, तो आसक्ति किस बात की होगी? तो हम लोग यहां पर यह समझ रहे हैं कि कर्म योग जो है किस प्रकार से इन तीनों बातों के अंदर छिपा हुआ है। भगवान ही भोगता है, तो हमारा कर्म फल में अनासक्ति होनी चाहिए हमारी। फिर नंबर 2, वो सभी प्राणियों के महेश्वर हैं। इससे वो क्या कह रहे हैं? इससे वो ये कह रहे हैं कि हम अपने को किसी भी अन्य व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का स्वामी न माने, ईश्वर न माने हम अपने को, क्योंकि वो तो परम ईश्वर है ना, महेश्वर है वो। और कर्म का कर्ता भी नहीं माने अपने को, स्वयं को कर्ता ना माने, क्योंकि कर्ता वही होता है जो स्वामी होता है। हम लोगों ने फैक्ट्री का उदाहरण कई बार श्रवण कर चुके हैं। एक फैक्ट्री में जो मालिक है वही वास्तविक कर्ता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट फेल होता है तो उसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट की जाएगी, और अगर प्रॉफिट होता है तो भी वो मालिक को ही जाएगा, ना कि वर्कर को। तो वास्तविक कर्ता वही है। तो अब क्योंकि भगवान महेश्वर हैं, इसलिए हम कहां के कर्ता हुए? कर्ता वही होता है जो स्वामी है। तो ये कर्तापन का त्याग हो गया। तो पहली बार में
भोक्तापन का त्याग हो गया, फल में अनासक्ति, कर्म फल में अनासक्ति हो गई, और यहां कर्तापन का भी त्याग हो गया। अब सुहृद सर्वभूता नाम, यहां भगवान तीसरी बात बता रहे हैं, सुहृद। सुहृद का मतलब क्या है कि केवल मेरे को ही अपना माने, मैं उसका सुहृद हूं तो केवल मुझे ही माने, न कि अन्य किसी वस्तु को या व्यक्ति को, केवल मेरा आश्रय ले। अब जब मेरा आश्रय लेगा तो क्या होगा, जो कुछ भी वो करेगा वो मेरी प्रसन्नता के लिए करेगा, और मेरी प्रसन्नता के लिए करने के कारण उसका जो कर्म है और कर्म का जो फल है वो अपने आप मुझे समर्पित हो गया। सुहृद है भगवान हम लोग संसार के अंदर उसी की प्रसन्नता तो चाहते हैं ना, जो हमारे सुहृद होते हैं, जो हमारे बंधु होते हैं, भाई बंधु, हमारे परिवार वाले जन, वही हमारे सुहृद हैं, मित्र हैं। तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारे सारे कार्य उनको अर्पण हो गए। अब जब हम भगवान को सुहृद मानेंगे तो फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होंगे। तो यहां पर हो गया भगवान को अर्पण, भगवत अर्पण। तो निष्काम कर्म हो गया जब हमने कर्तापन का त्याग किया, भगवान को महेश्वर मानकर। भोक्तापन का त्याग हुआ फल में अनासक्ति के कारण, और फल में अनासक्ति के कारण, इसका कारण क्या था, जब हमने भगवान को उनका भोक्ता माना, यज्ञ का और तप का। जब हमने उनको सुहृद माना तो फिर सारा का सारा कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए होने के कारण, उद्देश्य हमारा उनकी प्रसन्नता हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर सारे के सारे कर्म भी वहीं उन्हीं को अर्पित हो गए। क्योंकि समर्पण वहीं होता है जहां पर अपनापन होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं है समर्पण। तो जो एक भगवान इनके इन तीन लक्षणों में से एक को भी समझ लेता है, वो अनन्य भाव से भगवान का भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। जहां एक होगा वहां तीनों हो जाएंगे वास्तव में। और इसी धारणा के साथ भक्ति राज्य के अंदर प्रवेश होता है। यही 5वां अध्याय इस श्लोक से हमको आगे की जो है वो दिखा रहा है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में कि किस प्रकार भगवान भक्ति योग की चर्चा करेंगे। ये तोरण द्वार है एक प्रकार से, इसको हमने माइलस्टोन भी बनाया था। ये वाला जो श्लोक है हमारा माइलस्टोन है, ये 24वां माइलस्टोन, M24। इसीलिए कि यहां से हमको भक्ति देवी के दर्शन होने अब शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब हृदय शुद्ध हो जाएगा कर्मयोग के बाद, या जब हमारी विचारधारा, हमारी श्रद्धा उस लेवल पर आ जाएगी जब हम भगवान को ही कर्ता मानेंगे, भगवान को ही भोक्ता मानेंगे, और सब कुछ हमारा भगवान के लिए होगा, तभी हमारे को भक्ति राज्य में प्रवेश मिलेगा। और जब भजन करेंगे तब भगवान की जो करुणा है, कृपा है, वो बरसने लगती है। और जब कृपा बरसेगी तब भगवान का जो स्वरूप है, जैसे भगवान तत्वतः हैं, जो उनका प्रभाव है, उनका क्या तत्व है, उनके क्या गुण हैं, उनकी लीलाओं के माध्यम से श्रवण करके हमको उसका अनुभव होगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, केवल एकमात्र भक्ति ही मुझे जान पाता है, न कि कर्मी, न ज्ञानी, न योगी, तीनों में से कोई नहीं जान पाता मुझको। क्योंकि वो तीनों एक मेरी आंशिक प्रतीति को लेकर ही उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जो ज्ञानी है वो भगवान का जो एक आंशिक प्रतीति है, आंशिक प्रतीति भी नहीं है, ब्रह्म एक प्रथम आविर्भाव है भगवान का, प्रकाश मात्र है, केवल प्रभा है भगवान की केवल, उसका वो है उसका उपास्य तत्व, उपास्य देव। और योगी का परमात्मा है, कर्मी का भी हम परमात्मा मान सकते हैं, क्योंकि अष्टांग योग को और कर्म योग को एक ही श्रेणी में रखा गया है।
तो भगवान की कृपा से ही भगवान का स्वरूप जाना जा सकता है, उसके अलावा और कोई साधन है ही नहीं। तो ऐसे जो परम प्रेमी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हैं, जो हमारे सबके सुहृद हैं, उनको अपना सुहृद मानकर और स्वयं को बिल्कुल एक क्षुद्र नगण्य सेवक मानकर भगवान का, भगवान का अंश होने के कारण हम लोग अति क्षुद्र हैं अत्यंत। तो भगवान की सेवा करके ही हमको चिदबल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भक्त सब कुछ उनको अपना समर्पण कर देता है, भगवान को अपना बंधु मानकर। लौकिक सदबंधुवत भाव, यह कहा गया है कि हमें भक्त भगवान को भगवान भी नहीं मानता। भक्त भगवान के साथ कैसा व्यवहार करता है? लौकिक सदबंधुवत, बंधु के समान लौकिक व्यवहार करता है। जैसे मुझे भूख लगती है, ऐसी भगवान को भी भूख लगती है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान की सेवा करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बंधुवत, हमारा बंधु है, जैसे हमारे बंधु हैं भगवान। तो लौकिक सदबंधुवत भाव, यही है भक्त का लक्षण। जो मधुर भाव में प्रवेश किए हैं भक्त, उनका लक्षण है लौकिक सदबंधुवत भाव। जो ऐश्वर्य भाव में है, उनका वो भगवान को अपना गौरव बुद्धि के साथ उनका सेवा करते हैं, संभ्रम बुद्धि के साथ। जैसे हनुमान जी हैं, वो सब संभ्रम बुद्धि से उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से वो अलग बात है। भगवान हम लोग आगे श्रवण करेंगे 7वें अध्याय में, 7वें के बाद, कि भगवान के जो दो स्वरूप हैं, स्वरूप नहीं है भगवान के, जो भगवान की सेवा दो भाव से की जाती है, एक ऐश्वर्य भाव से और माधुर्य भाव से। अब फिर आगे बताया माम शब्द से भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि वो अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और महान ईश्वर है, सर्वेश्वर है वो। और समय समय पर योग माया का आश्रय लेकर स्वयं को प्रकाशित करते हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, अपना सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकाशित करते हैं स्वयं। माम, जो अभी कृष्ण है, वो कैसा है उनका स्वरूप? सच्चिदानंदमय स्वरूप है। भगवान का शरीर हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है। जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग वस्तु हैं। हमारा शरीर जड़ है, आत्मा चिन्मय तत्व है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है और जो भगवान की आत्मा है, वो एक ही है। भगवान में इस तरह का कोई भेद नहीं है। भगवान के जितने भी अंग हैं, वो सभी अंग सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनकी आंख देख तो सकती है और खा भी सकती है, सूंघ भी सकती है। ब्रह्म संहिता में बताई गई है ये बात, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। भगवान में कोई भेद नहीं है, इसको बोलते हैं स्वगत भेद। भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है आत्मा से, क्योंकि उनका जो विग्रह है वो सच्चित आनंदमय। जो भगवान गोलोक धाम में है, वही भगवान को योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने इस धराधाम पर अपने भक्तों के निमित्त प्रकाशित कर दिया। वही स्वरूप, वही द्विभुज स्वरूप, दो भुजाओं वाला स्वरूप। कृष्ण वास्तव में गोलोक धाम में है, गोलोक धाम के अंदर उनका द्विभुज स्वरूप है। उसी प्रकार का वही स्वरूप भगवान ने यहां पर धराधाम के ऊपर प्रकाशित किया। अब हम 5वें अध्याय में जो हम लोगों ने श्रवण किया, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे 3वें अध्याय में भगवान ने कहा था, हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर जब कर्म करना ही पड़ेगा तो हमको कर्म करने की विधि भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर जब मनुष्य कर्म कर रहा है और कर्म करने की विद्या जानता नहीं है कि कैसे किया जाए, विधि नहीं जानता, अथवा अगर जानता भी है लेकिन कर्म नहीं करता, दोनों बातें हैं ना,
कई लोग तो जानते हैं कर्म कैसे करना चाहिए लेकिन तो भी नहीं करते। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति के द्वारा जो कर्म है वो कुशलतापूर्वक ठीक नहीं हो रहे हैं। ये तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया था कि कर्म करने चाहिए हमको। कौन से कर्म? वैदिक कर्म। तभी भगवान ने कहा था वर्त एव च कर्मणि, मैं भी कर्म करता हूं कि कहीं मेरी देखा देखी अन्य लोग भी अकर्म में प्रवृत्त ना हो जाएं। क्योंकि भगवान हमारे क्या है? प्रेरक है, प्रेरणा देते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं भी कर्म करके दिखा रहे हैं। जब इस जगत में आते हैं तो लीला करते हैं जैसे एक साधारण मनुष्य हूं। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि कर्म करने चाहिए, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि कर्म क्यों करने चाहिए यह भी जान लेना चाहिए हमको। कर्म का तत्व क्या है, उसके बारे में हमको क्या जानकारी होनी चाहिए, गति क्या है कर्म की। फिर चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म का रहस्य तत्व जानने के लिए जोर दिया। तभी भगवान ने कहा था रहस्यम ही एतत् उत्तमम, भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तेरे को इसका रहस्य बता रहा हूं। विशेष जोर दिया था। और फिर समझाया भी कर्म का तत्व कि किस प्रकार से कर्म योग जो है कर्म में कुशलता हो जाएगा। योग्य कर्मसु कौशलम, भगवान ने वहां पर पूरा का पूरा बताया। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कर्म किस प्रकार से ज्ञान के अंदर समाप्त हो जाते हैं। ज्ञाने परिसमाप्यते, चौथे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है अर्जुन को। बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा अध्याय, तभी उसको तीसरे और पांचवें के बीच में रखा गया। तीसरा अध्याय कर्मयोग और पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, मतलब ज्ञान योग। इन दोनों के बीच में चौथे को रखने का कारण यही था कि जो रहस्य है कर्म का और ज्ञान का वो वहां पर भगवान ने बताया। क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है। अब भगवान ने पांचवें अध्याय में फिर जब अर्जुन ने पूछा कि कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों में से कल्याण का मार्ग कौन सा है, निश्चित रूप से बताइए, तो सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया भगवान ने। लेकिन फिर भी इस पांचवें अध्याय में भगवान सांख्य योग की बात कर रहे हैं, मगर बीच बीच में पूरा कर्मयोग भी दिया है साथ साथ। तो इसलिए पहले उन्होंने कर्मयोग की बात की, फिर सांख्य योग की बात की, और फिर केवल 2 श्लोकों में 27 और 28 में ध्यान योग की बात की, और अंत में इन तीनों को समन्वय कर दिया। तीनों का समन्वय किया, तीनों का पर्यवसान किया, उपसंहार किया, तीनों को कन्वर्ज कर दिया अंतिम श्लोक में। यह भक्ति योग। तो अंत में भगवान ने भक्ति योग के ऊपर लक्ष्य दे दिया 29वें श्लोक में। तो यही था भगवान का मुख्य उद्देश्य कि अर्जुन को किस प्रकार से कर्म, ज्ञान और योग, ध्यान, इन सब से ऊपर उठाकर भक्ति के अंदर प्रतिष्ठित कर दिया जाए। हमारा भी यही उद्देश्य होगा धीरे धीरे कि हम लोग जो गीता का प्रतिपाद्य विषय है भक्ति योग, उसके अंदर प्रतिष्ठित हों, उसको अच्छे प्रकार के जान पाए। हमारे मन के जितने संशय हैं कर्म और ज्ञान से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, वो सब निरस्त हो जाए। तो छठे अध्याय में हम लोग अब श्रवण करेंगे ध्यान योग के बारे में। आज हमारा फिर इस प्रकार चैप्टर 5 समाप्त होता है, और हम लोगों ने इसमें कितने लेसन्स हम लोगों ने इसमें श्रवण किए? 63 लेसन्स। हमारे 29 श्लोक थे और हमने 63 लेसन्स में उनको हमने श्रवण किया। अब हम लोग अगली बार इस चैप्टर का 5 का हम लोग सार जो है, समरी, वो हम लोग एक बार और श्रवण करेंगे। समरी चैप्टर 5 की, कर्म संन्यास योग की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।